हेलो स्टूडेंट्स, आपका पुनः हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम फिजिक्स के लाइट चैप्टर्स का हमने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को लेकर हम आपके सामने हैं। आज हम जानेंगे रिफ्लेक्शन कितने प्रकार का होता है, इस दोनों में क्या अंतर है, इस दोनों के से इमेजेस कैसे डिफरेंट क्वालिटी के बनते हैं और फिर इस दोनों में क्या कंफ्यूजन है। ज्यादातर स्टूडेंट्स में एक कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को भी हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने प्रकार का होता है। हमने यहां लिखा है कि रिफ्लेक्शन दो प्रकार का होता है, एक है रेगुलर, इसको स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, और दूसरा है इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको यदि हिंदी में करें तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन हम कहेंगे इसको। ठीक है, इससे पहले हम इसका परिभाषा जाने, इससे पहले हम ये बताना चाहेंगे और समझना चाहेंगे ये है क्या। चलिए हम देखते हैं। हम लोग ये जान चुके हैं कि लाइट जब आता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो फिर क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट आता है तो वो फिर क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन वो जिस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंस होता है वो हमेशा प्लेन ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ सरफेस ऐसा हो सकता है जो हमारा प्लेन हो, और कुछ सरफेस ऐसा भी हो सकता है जो हमारा क्या होगा, उबड़ खाबड़ हो सकता है नहीं। कुछ उबड़ खाबड़ भी हमारा प्लेन सरफेस हो सकता है। यानी ये क्या है हमारा, ये हमारा है प्लेन सरफेस, और ये हमारा क्या है, रफ सरफेस। ठीक है, यानी जो लाइट आती है तो क्या होता है, प्लेन भी पड़ सकता है, रफ भी पड़ सकता है। और यहीं से हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन में। क्या पहचान है, कैसे पहचानेंगे, क्या डेफिनेशन है, इसका हम देखेंगे। प्लेन सरफेस पर हम बात करते हैं कि जैसे मान लेते हैं, यदि मान लेते हैं इस पे हम कोई पैरेलल लाइन हम इंसिडेंट कराते हैं, पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हैं, और फिर क्या होता है, ये जो इंसिडेंट रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये फिर क्या होता है, यदि ये पैरेलल ही चला जाता है, ठीक है, यदि पैरेलल चला जाता है तो हम इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये ध्यान देना है। किससे समझे कि इफ फॉर ऑल द पैरेलल इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल, देन दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब यदि किसी सरफेस से बहुत सारा समानांतर, पैरेलल तो आप समझ ही रहे हैं, जिसमें कि दोनों लाइनों के बीच में दूरी हमेशा समान है, ऐसे लाइन को बोलते हैं पैरेलल। तो पैरेलल जो इंसिडेंट रे है उसके लिए जब रिफ्लेक्टेड रे हमारा क्या होता है, पैरेलल ही जाता है, तो ऐसी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित। इस केस में भी क्या होता है, रफ सरफेस जब हमारा पैरेलल लाइन हम डालते हैं, यहां पे जब हम पैरेलल आता है, ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, यहां तो आया इंसिडेंट रे पैरेलल तो है, लेकिन इस इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है। ये हमारा पैरेलल नहीं भी होता है, हो सकता है हम एक और हम ले लें अभी, और ये इधर भी चला जाए, ठीक है, या इधर चला जाए, ऐसा हो सकता है। यानी क्या है कि for all the incident ray, if reflected ray are not parallel after reflection, that kinds of reflection is called irregular or diffuse reflection। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ जाना चाहिए कि इरेगुलर और रेगुलर में क्या अंतर है। रेगुलर में क्या है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल, बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन में आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल। ठीक है, अब इसमें देखेंगे अंतर क्या आता है। ठीक है, अंतर क्या है, सबसे पहला अंतर तो हमारा ये आया कि ये इसमें रेगुलर वाले में क्या होता है, सरफेस कैसा होता है, ये हमारा प्लेन सरफेस होता है, जबकि इरेगुलर में क्या होता है, ये हमारा रफ सरफेस होता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है इसमें कि रिफ्लेक्टेड रे क्या है, आर पैरेलल, ठीक है, जबकि इसमें क्या हमारा है, रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल। ठीक है, और तीसरा
जो बहुत बड़ा अंतर है वो क्या है कि इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनता है, जो पिक्चर आती है, वो विजिबिलिटी काफी क्लियर होता है। यानी इसमें क्या होता है, क्लियर इमेज आता है। इमेज का जो फॉर्मेशन कैसा होता है, क्लियर होता है। जबकि इसमें जो आता है, इमेज का जो आता है वो कैसा आता है, फजी आता है। फजी इमेजेस बनता है। फजी का मतलब ये हुआ घसीटा हुआ। कभी आपने देखा होगा कि यदि हम कहीं का फोटो खींच रहे हैं और वो मूविंग ऑब्जेक्ट है तो क्या होता है, वो घसीटा हुआ इमेज आता है। या फिर हम कैमरा को स्थिर नहीं रखते हैं तो पिक्चर उतना क्लियर नहीं आता और कैसा इमेज आता है, वो फजी आता है ना। तो इस तरह से ये दोनों में डिफरेंस है कि इरेगुलर में क्या होता है, फजी इमेज बनता है और इसमें क्लियर इमेज बनता है। ठीक है, ये हम जान पाए कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, जान गए दोनों में अंतर क्या है। अब एक सवाल आता है बच्चों कि इसमें जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, अधिकांश स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है कि ये रिफ्लेक्टेड के बाद इसमें रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है, तो क्या ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है या नहीं। ये एक कंफ्यूजन है और ज्यादातर बच्चों से पूछा जाता है तो सीधे इमीडिएट करते हैं कि यहां पे, तो वो सीधे अनुमान लगा लेते हैं कि ये हमारा है, यहां पे नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल और यहाँ पे नॉर्मल, और सीधे देख के कहता है, एक ग्लेंस में कहता है कि नहीं ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, लेकिन ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता है। क्या सही है? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये हम ऐसे देखने से लगता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं करता है, लेकिन जब इसको जूम करेंगे, जब हम इस पिक्चर को जूम करेंगे तो पता चलेगा कि हर जगह का जो हर पॉइंट पे, चूंकि ये प्लेन सरफेस नहीं है तो हर पॉइंट पे जो है, ये यदि नॉर्मल खींचेंगे तो एक जैसा नहीं। यहाँ पे क्या है ना, ये प्लेन था तो हर जगह नॉर्मल क्या था, हर जगह नॉर्मल क्या था, एक दूसरे का, वो भी पैरेलल था। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल है वो पैरेलल नहीं है। इस जगह पे हम नॉर्मल खींचेंगे तो हमारा इस तरह आएगा, इस जगह पे नॉर्मल खींचेंगे तो ऐसा आएगा, इस जगह पे नॉर्मल खींचेंगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, इस तरह से इस जगह नॉर्मल खींचेंगे तो ऐसा आएगा। यानी हर पॉइंट पे, चूंकि सरफेस कैसा है, उबड़ खाबड़ है, और फिर क्या होता है, इसका हर पॉइंट पे, हर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल डिफरेंट है, इसलिए इसका रिफ्लेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, डिफरेंट है। लेकिन यदि हम किसी एक पॉइंट पे हम नॉर्मल खींच के देखेंगे, तब उस कंपैरिजन में करेंगे तो पता चलेगा कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे और हम ये जान पाए कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है, और इसमें एक जो कंफ्यूजन जो होता था बच्चों में वो यही था कि क्या ये फॉलो करता है या नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, फॉलो करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ लाइट से संबंधित और भी कुछ लेकर के। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसकी जानकारी ले सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।